दोस्तों आज हम आपको जिस देश की यात्रा पर लेकर जा रहे हैं वहाँ के लोगों के बारे में एक ही बात कही जाती है कि ये दुनिया के सबसे स्वीट किस्म के इंसान होते हैं। ये आपकी भाषा नहीं बोलते हैं लेकिन आपको बहुत प्यार और रिस्पेक्ट देते हैं। दोस्तों आज हम आपको जिस देश की सैर कराने वाले हैं वहाँ के बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर की पैनकेक वीक मनाया जाता है। ये एक डेवलप्ड कंट्री है लेकिन यहाँ की भी जनता सुपरस्टिशियस है। अगर बात की जाए इस देश के स्ट्रीट आर्ट की तो यकीन मानिए कि आपका दिल जीत लेंगे। यहाँ के हर स्ट्रीट पर आपको कुछ अनोखा कला दिख जाता है। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम आपको किस देश की आज यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, ये है बल्गेरिया। तो आप बस दोस्तों इस वीडियो को एकदम अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नेम है रिपब्लिक ऑफ बल्गेरिया। दोस्तों इस देश की कुल जनसंख्या है 69 लाख। जी हाँ, पॉपुलेशन के मामले में ये देश दुनिया का 101वें नंबर पर है। वहीं बात की जाए टोटल लैंड की तो ये है 1,08,560 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं बात की जाए यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी की तो यहाँ पर 107 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर पर दिखते हैं। दोस्तों इस देश में 76% लोग शहर में रहते हैं और 24% लोग गाँव में। वहीं बात की जाए इस देश की औसतन उम्र की तो ये है 45 साल। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे अच्छे इंसानों में गिना जाता है इस देश के लोगों को। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ के लोगों के मन में न तो किसी के प्रति कोई छलावा होता है और न ही किसी के प्रति कोई जलन। यहाँ के लोग वाकई में डाउन टू अर्थ होते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि ये कभी भी किसी के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करते हैं। यहाँ के लोग आपको हमेशा ही मुस्कुराते हुए और खुश नजर आते हैं। कहते हैं कि कोई भी ऐसा टूरिस्ट नहीं होगा जो इस देश की तारीफ न करता हो। आपको बता दें कि इस देश में हरियाली सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जी हाँ, यहाँ पर आपको हर जगह पेड़ पौधे दिखते हैं। क्या बात है। माना जाता है कि इस देश की कुल लैंड एरिया में से 40% जंगलों से भरा हुआ है। तभी तो आप यहाँ जब भी जाते हैं तो यहाँ का नजारा ही आपको बहुत कमाल का लगता है। हर घर के आगे यहाँ पर प्रॉपर गार्डन होती है। जी हाँ, यहाँ के लोग हरियाली को खूब पसंद करते हैं। क्या बात है। दोस्तों आपको बता दूं कि इस देश के लोगों के बीच में स्पोर्ट्स बहुत ही फेमस है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस देश में कुल मिलाकर 23,000 स्पोर्ट्स वेन्यूज हैं। जी हाँ, आप सोचिए कि 23,000 स्पोर्ट्स वेन्यूज इस छोटे से देश में। क्या बात है। तभी तो यहाँ के लोग किसी न किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं। कहा जाता है कि ये खेले बिना नहीं रह सकते। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ के लोगों के बीच में आइस हॉकी भी खिलाया जाता है। आपको बता दें कि यहाँ के लोगों के बारे में कहा जाता है कि इन्हें पैदल चलना बहुत पसंद है। जी हाँ, ये बहुत ही कमाल के इंसान होते हैं। ये फिटनेस के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी तो कहा जाता है कि यहाँ के लोग नेचुरली बहुत ही फिट होते हैं और ये हमेशा जवान रहते हैं। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि यहाँ के लोग अपने हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक हैं। क्या बात है। दोस्तों यहाँ के लोगों के बीच में पैनकेक खाना बहुत लोकप्रिय है। जी हाँ, कहने का मतलब है कि ये एक दिन में एक टाइम तो पैनकेक खाते ही खाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर साल में एक बार पैनकेक वीक भी मनाया जाता है। इस समय जिसे जितना होता है वो पैनकेक खाते हैं। अगर आप इस देश में गए तो यहाँ के पैनकेक का मजा आप जरूर लें। साथ ही यहाँ पर इस पैनकेक की आपको इतनी वैरायटी मिलेगी कि आप यकीन ही नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इस देश के लोग बड़ी संख्या में काम करते हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा शार्प होते हैं अपने काम को फिनिश करने में। यहाँ पर कई बड़ी आईटी की कंपनीज हैं जहाँ पर कि 80% इसी देश के लोग काम कर रहे हैं और यकीनन अपने देश की डेवलपमेंट में योगदान दे रहे हैं। क्या बात है। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि स्ट्रीट आर्ट्स के मामले में ये देश किसी को भी पीछे छोड़ देते हैं। जी हाँ, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि यहाँ की हर एक दीवार, यहाँ की हर एक स्ट्रीट पर बनी वॉल सब आपको कलरफुल नजर आएगी। जी हाँ, ये यहाँ की खासियत है। इतना ही नहीं, कहते तो ये भी हैं कि इस देश में अगर इतनी पॉजिटिविटी है तो वो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ की स्ट्रीट आर्ट की वजह से। दोस्तों इस देश के लोग भी बहुत ही हेल्दी होते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि ये दिन रात अपनी फिटनेस पर वर्क करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ के लोग जिम जाने से ज्यादा अच्छा मानते हैं कि आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाओ। तभी तो यहाँ पर जो 70 साल का इंसान होता है वो आपको टेनिस या बैडमिंटन खेलते हुए दिख जाएगा। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जरा ये बताइए ना कि आप कहाँ से हमारा वीडियो टकटकी लगाकर देख रहे हैं जनाब, बताइए जरा। दोस्तों यहाँ के लोग भी बहुत ही अंधविश्वासी होते हैं। जी हाँ, कहते हैं कि हर चीज में इनके पास कोई ना कोई टोटका होता है। यहाँ के लोगों को लगता है कि हर काम से पहले अगर उसका टोटका कर लिया जाए तो काम आसानी से हो जाएगा। यहाँ की महिलाएं वैसे तो वाकई में बहुत पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन टोटके को मानने में और करने में सबसे आगे होती हैं। दोस्तों अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो आपके लिए ये देश किसी जन्नत से कम नहीं। जी हाँ, कहते हैं कि पूरे यूरोप के मुकाबले इस देश में सबसे ज्यादा आपको स्वीट्स खाने को मिलती हैं। यहाँ की पैनकेक के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन दोस्तों साथ ही साथ यहाँ के लोगों के बीच में मिल्क से बनी स्वीट्स भी बहुत ही पॉपुलर हैं। दोस्तों माना जाता है कि इस देश में काम करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं। जी हाँ, इस देश में 70% से ज्यादा ऐसी कंपनी हैं जो कि वीक में 4 डेज ही खुलती हैं। साथ ही हर फेस्टिवल की भी इस देश में खूब छुट्टियां होती हैं। यहाँ के लोग भी बहुत ही मस्तीखोर नेचर के होते हैं और यहाँ पर सेलिब्रेशन का मतलब ही होता है फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ वक्त बिताना। दोस्तों यहाँ के लोगों के बीच में भी रेड वाइन पीना खूब फेमस है। जी हाँ, कहते हैं कि यहाँ के लोगों के बीच में रेड वाइन पीना सबसे कॉमन सी बात है। यहाँ के हर मील के साथ अक्सर आप लोगों को देखेंगे कि वो रेड वाइन जरूर लेते हैं।
क्या बात है। कहा जाता है किसी भी पार्टी में या फैमिली फंक्शन में भी सबसे ज्यादा रेड वाइन को ही यूज किया जाता है। दोस्तों, क्या आपने बिया फॉरेस्ट का नाम सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता देते हैं। जी हाँ, ये है यूरोप का सबसे पुराना जंगल। कहते हैं कि इस जगह पर जो भी आता है उसे ये एहसास हो जाता है कि जंगल की क्या अहमियत होती है। जी हाँ, शांति और जानवरों की आवाज इस फॉरेस्ट को बहुत स्पेशल बना देती है। यहाँ पर कहा जाता है कि कई तरह के यूनिक जानवर होते हैं जिसे देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। कहते हैं कि यहाँ का नजारा ही कमाल का होता है। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि ये देश नदियों की कंट्री भी है। जी हाँ, यहाँ पर कुल मिलाकर 20,000 से ज्यादा नदियां हैं। क्या बात है यार, तभी तो यहाँ की कृषि भी टॉप क्लास की मानी जाती है। यहाँ की सिंचाई व्यवस्था इतनी अच्छी है कि यहाँ के किसानों को खेती करने में कोई दिक्कत नहीं होती। यही वजह है कि यहाँ पर खेती बाड़ी को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ के लोगों को फेस्टिवल सेलिब्रेट करने में, म्यूजिक एंड परेड निकालने में बहुत मजा आता है। जी हाँ, यहाँ पर हर एक त्योहार को जोरदार तरीके से मनाया जाता है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर हर एक इंसान म्यूजिक का शौकीन माना जाता है। वर्ल्ड फेमस कई सारे बैंड हैं जो कि इस देश से बिलोंग करते हैं। वहीं परेड निकालना भी यहाँ के लोगों को अच्छे से आता है। जी हाँ, सुबह हो या शाम ये परेड निकालते रहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 99% लोग पढ़े लिखे हैं। जी हाँ, एजुकेशन के नाम पर इस देश में कोई मजाक नहीं चलता है। जी हाँ, आपको बता दें कि यहाँ पर सबको पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है और यहाँ के लोग इंटेलिजेंट भी माने जाते हैं। 18 साल की उम्र तक सबको यहाँ पर स्कूल जाना ही जाना है। ये यहाँ का नियम है। इसी वजह से यहाँ पर बेसिक एजुकेशन सबको मिल जाती है। दोस्तों, इस देश के लोग बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं। जी हाँ, यहाँ पर सब कोई अपने बारे में आपको सच्चाई बता देगा। फ्रेंड्स, इस देश के लोगों के बीच में साइकिल चलाना बहुत कॉमन है। जी हाँ, यहाँ पर आपको सुबह शाम हजारों की संख्या में साइकिलिंग करते हुए लोग नजर आएंगे। कहते हैं कि यहाँ के लोग ऑफिस भी साइकिल चला कर जाते हैं। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये अपने ऑफिस भी पहुंच जाते हैं और साथ ही साथ फिटनेस भी मेंटेन कर लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस देश के लोगों के बीच में बियर पीने का बहुत शौक है। जी हाँ, यहाँ पर कोई भी आपको नहीं मिलेगा जो कि बियर ना पीता हो। क्या लड़के क्या लड़कियां, सबके हाथों में बियर नजर आ ही जाता है। तभी तो कहा जाता है कि पर कैपिटा के हिसाब से इस देश में बियर का कंजम्पशन यहाँ सबसे ज्यादा है। यहाँ अगर छोटी सी पार्टी होती है तो समझिए कि बियर की नदियां बह जाती हैं। यहाँ पर एक इंसान कम से कम 2 से 3 लीटर बियर एक टाइम में गटक जाते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पपेट शो इस देश में बहुत पॉपुलर है। यहाँ पर आपको हर मार्केट में कहीं ना कहीं पपेट शो होते हुए दिखी जाता है। कहते हैं कि यहाँ के लोगों के बीच में पपेट शो को लेकर बहुत क्रेज है। लोग पपेट शो देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। बाय द वे, आपको बता दूं कि यहाँ पर हर साल पपेट फेस्टिवल मनाया जाता है, जबकि कई सारे ऐसे भी जगह हैं जहाँ के सालों भर पपेट शो चलता ही रहता है। फ्रेंड्स, आपको जानकर खुशी होगी कि ये देश दुनिया का सबसे सेफ कंट्री में से एक माना जाता है। जी हाँ, यहाँ पर क्राइम रेट लगभग 0 के बराबर है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर न तो कोई आपको परेशान करता है और ना ही कोई आपसे ज्यादा उम्मीद करता है। यहाँ की मेंटेलिटी एक तरीके से देखा जाए तो बहुत सही है। यहाँ के लोगों को अपने काम से काम रहता है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप बल्गेरिया में चाहे किसी भी जगह क्यों ना चले जाएं, आप 100% अपने आप को सेफ फील करते हैं।